मैप देख चुके हैं। जलवायु, बांग्लादेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये भारतीय भूभाग वाला क्षेत्र ही है, अखंड भारत का हिस्सा है। तो कैसा जलवायु होगा? भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु है, तो बांग्लादेश की जलवायु भी मानसूनी जलवायु होगा, ऑब्वियसली बात। ठीक है, चलिए। तो बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी मतलब एक निश्चित समय अंतराल में बारिश होता है, उसी को बोलते हैं कैसा जलवायु जी? तो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आएगा, एक निश्चित समय अंतराल में वर्षा होगा। तो शीतकालीन औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ग्रीष्म काल में औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है। यहाँ का भारत का ही क्लाइमेट है, पूर्वोत्तर राज्य का देख सकते हैं या फिर पश्चिम बंगाल का क्लाइमेट देख सकते हैं, उसी प्रकार का क्लाइमेट यहाँ भी रहेगा। शीत ऋतु में तापमान सबसे कम रहता है तथा ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। भारत की तरह है, स्थलीय क्षेत्र है तो हीट होगा ही, इस कारण शीत ऋतु में तापमान नीचे चला जाता है और ग्रीष्म ऋतु का तापमान बढ़ जाता है। देश की जलवायु में तापमान की अपेक्षा वर्षा अधिक महत्व है, जिसका औसत देश में अधिकतर भागों में होता है 150 सेंटीमीटर से कहीं कम, कहीं ज्यादा ही होता है, 500 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है कुछ क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून है जी, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा को अराकानियोमा, म्यांमार में पर्वत है अराकानियोमा, वो रोक करके भारतीय भूभाग वाले क्षेत्र में मानसूनी हवा को घुमा देता है। जब भारतीय भूभाग वाले क्षेत्र में वो मानसूनी हवा प्रवेश करती है तो रिमझिम रिमझिम वर्षा कराते हुए बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भी आती है। और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में जहां कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जहां कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां वर्षा अच्छा कराएगा, है ना, 500 सेंटीमीटर तक, मैदानी क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर तक। अब जब बारिश अच्छा होगा तो कृषि भी अच्छा होगा इस क्षेत्र में, है ना जी। जलोढ़ मृदा का मैदान का क्षेत्र है तो कृषि अच्छा होगा जब बारिश अच्छा होगा। तो देश का दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र मानसूनी हवाओं से बारिश होता है, और जून अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी से होने वाले, बंगाल की खाड़ी से भी बारिश होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा प्रवेश करती है और वही आगे जाकर के इस भूभाग में वर्षा कराती है। आप देख सकते हैं इजली मैप के माध्यम से। ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी, इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा आता है, यहां से आराकानियोमा से टकरा करके, और आराकानियोमा से टकरा करके इधर वापस घूम जाता है और यही पूरा क्षेत्र में बारिश कराते हुए भारतीय क्षेत्र में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तराखंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात से भी यहाँ क्षतिग्रस्त, क्षति तो होगा ही, चक्रवात जब उत्पन्न होगा वर्षा भी कराता है ना। तो वो चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में हमेशा चक्रवात उठते रहता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात का टाइप होता है, अब पढ़े होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। चक्रवात उत्पत्ति का कारण होता है वही वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से जलीय क्षेत्र पर ही उत्पन्न होता है। तो ये चक्रवात है और चक्रवात के कारण बारिश भी होता है। चक्रवात जब स्थलीय क्षेत्र में आता है तो वो तबाही लेकर के आता है, बर्बादी लेकर के आता है, क्योंकि बहुत ही तेज हवा का एक बवंडर चलते रहता है, घूमते रहता है, जिसके क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु पड़ता है, अगर उस हवा की स्पीड 100-150 के अप्रोक्स से ज्यादा हो जाती है तो उसको नुकसान पहुंचाएगा ही। तो चक्रवात मुख्य रूप से इस क्षेत्र में भी बारिश भी कराता है और उसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में यहाँ क्षति भी पहुंचाता है। उड़ीसा के क्षेत्र में भी वही कराता। चलिए आगे बढ़ते।